Good evening, everybody. Such a pleasure to be back home. बड़ा अच्छा लगता है कि आज एक बहुत ही मुबारक अवसर है. And that let me first start by congratulating Mubarak Governor IPDG को. Mubarak for a fantastic run which he's done during the year. And अब तजीम साहब की शानो शौकत में हम तशरीफ ला गए हैं. तो Tazim, congratulations for taking over the realm of these districts. And of course, the DRR Usman is also there. I think he's also got installed if I'm not there. And of course, my good friend Aziz Saab is also here. Aziz Memon is here, who is the trustee. And of course, all the past governors, all those who are here. And then DG and Adnan, I saw Adnan is also out here. And all the rest of the leaders. Let me first just say that yes, I'm sorry I came in late, but I think you also had some issues. But चलो ये मुबारकबाद देते हैं सबको and शाम को आगे बढ़ाते हैं. And there are so many presidents here. Tazim के सब presidents हैं. There are Tazim's district officers are here, secretaries are here. तो मैं सोचा आज क्या बात करूं. तो एक छोटी सी पोएट्री से बात करता हूं. छोटी सी पोएट्री फरहान अख्तर साहब ने लिखी है. फरहान अख्तर ने ये लिखी है, छोटी सी पोएट्री. फरहान अख्तर साहब जावेद अख्तर के पुत्र हैं, उसके बेटे हैं. तो उन्होंने ये छोटी सी पंक्तियां लिखी हैं. ये सब आप सब प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज के लिए, ऑल यू प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज विच आर हियर, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो. तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से मिलो तुम खोले अपनी बाहें. हर एक पल नया समा देखेगी ये निगाहें. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. क्या आप सब बेताब हैं? All you presidents and I know तजीम बहुत ही बेताब हैं. और क्या आप सब जिंदा हैं? The question is, अगर आप जिंदा हैं तो चलो कुछ तूफानी करते. It's very important कि आप presidents, अगर आप तूफानी कुछ करेंगे, then only तजीम will become successful governor. और ये तूफानी करने के प्रेसिडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे सूत्रों की जरूरत होती है. लास्ट टाइम आई थिंक आई स्पोक अबाउट जिम्मेदारी की सूत्र, लेकिन आई वांट ईच ऑफ यू प्रेसिडेंट्स टू एम हायर. ये बहुत जरूरी है कि हर प्रेसिडेंट अगर रोटरी को आगे बढ़ाना चाहता है, यू नीड टू एम हायर बिकॉज यू आर द चोजन वंस. You are already the vanguards of the society. You have been the chosen by your clubs to lead your clubs. So it's extremely important because you need to aim higher, because I know you can aim higher and you can set higher goals. उसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि खुद से जीतने की जिद है. खुद से जीतने की जिद है हमें खुद को ही हराना है. हम भीड़ नहीं दुनिया की, हम रोटेरियंस में एक जमाना है. आप सब रोटेरियंस, ऑल यू प्रेसिडेंट्स, यू आर द यूनिवर्स. उस यूनिवर्स को बाहर निकाले. You need to take it out and go out there and conquer the world. और वो कैसे करेंगे? अगर आप fierce or fearless and flawed नहीं रहेंगे तो you won't be able to do it. You have to be totally fierce and fearless. अगर हर president को अपनी, you have these 365 days which you can lead your life, you can live your dreams. This is the time you can walk your talk. आप जितनी अपनी सोच है, जितनी अपनी ताकत है, जितना आप करना चाहते हैं, these are the 365 days you can make your work. 99% of you ये दिन वापस नहीं आने वाला है. ये साल आपके लिए वापस नहीं आने वाला है. Only very few are going to be presidents again. बहुत कम लोग होते हैं जिसको दोबारा president बनने का मौका मिलता है. So this is the time you need to walk your talk. And before that, so you need to be extremely fierce and fearless and totally, utterly flawed. Flawed इसलिए
You need to constantly learning. You need to understand your flaws. You need to understand your weaknesses. The first stop of a president or leader is to understand your value, your beliefs, your flaws. आप कहाँ पे हैं? जब आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, तभी जाके आप लीडर बनते हो. So पहला मौका है कि आप अपने आप को पहचाने, and then that is your first step of knowing your unique self. Once you've known your unique self, you can then decide what your dreams are. And I want each one of you to fly, because you already have wings. आपके पास पंख already आ चुके हैं, because you are the chosen ones. आपके club ने आपको पंख दे चुके हैं. When they have given you the fly, now it's time for you to fly and be who you want to be. जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, है, बेइंतहा है, बेपनाह है और बेहिसाब है. आप बेलगाम भी हो, आप बेहिसाब भी हो. You are the endless opportunity for your club. And that's why I want each one of you to strike out. And in this process, you will get many times, you'll get opportunities. You need to go and grab those opportunities. It is extremely important that आप ambition रखें. You need to be very, very ambitious, because opportunities come very rare. They are like sunrise. ये सूर्योदय की तरह या सूर्यास्त की तरह. जरा भी देर करोगे तो you will miss the opportunities. So you need to grab these opportunities. When they come in rare. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये opportunities को grab करें. Be ambitious for your opportunity. हर बार I am always ambitious. I am extremely greedy. मैं कभी भी हमेशा भूखा और प्यासा रहता हूँ रोटरी सर्विस के लिए. मुझे पानी का भी प्रोजेक्ट करना है, मुझे सैनिटेशन भी करना है, लिटरेसी भी करना है. I need to do environment projects. I need to do health projects. I need to do everything. And I want each one of you presidents to think about that. ये करने के लिए बहुत जरूरी भी होता है कि आप जिम्मेदार रहें. जिम्मेदार लोग ही आगे बढ़ते हैं. जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है. मैं फिर से दोहराता हूं, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है. आप किसी को जिम्मेदारी दे नहीं सकते अगर वो लेना नहीं चाहता. और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो एक पहाड़ कहानी याद आती है कि एक पहाड़ पे हम जा रहे थे जय माता दी के दर्शन करने. कुछ वर्षों पहले जय माता दी के दर्शन करने जा रहे तो मेरी बाईं ओर एक औरत थी जिसके कंधे पे 12 साल का बच्चा को वो उठा के ले जा रही थी, और उसकी मेरी दाहिनी ओर एक पंडित जी थे जिसके पीठ पे एक पोटली थी. कुछ देर चलने के बाद जब हम थक के मारे चूर हो गए, हमने रुक गए, तो पंडित जी ने उस बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारे पीठ पे बहुत सारा बोझा है, तुम वो बोझा मुझे दे दो और मेरी पोटली तुम ले लो. उस लड़की ने बड़ी नम्रता से कहा कि पंडित जी जो आपकी पीठ पे है वो बोझा है, ये तो मेरा बेटा है जो मेरी जिम्मेदारी है. दोस्तों, जिम्मेदारी हर वक्त लेनी पड़ती है. जो लोग सफलता का सूत्र करने चाहते हैं उसे सभी जगह पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. उसे हमेशा हर समय पे जिम्मेदारी लेनी होती है. उसे हर परिस्थिति में जिम्मेदारी लेनी होती है. और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो ही प्रगतिशील होते हैं. Those are the people who rise and go ahead in life, and each one of you needs to be zimmedar, because your club looks up to you. Your club wants you to go proceed ahead in time, because when you are on fire, the club will on fire. When the club is on fire, the district is on fire. When the district is on fire, the nation is on fire. And you need to be, because staying in your safety zones, it's not going to change anything in the world. You need to go out into the uncharted territory. Then only the world will change. Each Rotarian needs to go out into the world and go out and bring light, because you are the angels of giving. You are the torch bearers. Your mankind is your business. So please do that. And having said that, I want each one of you not to be, invariably दुनिया की सबसे बड़ी drawings fail on the drawing board, क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं उस डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे, एक sentence has killed many of the dreams. I want each one of you to be bold. डरिए मत. Go walk your talk. गिरने से मत डरिए. You know what is important? Not important is not that you are falling.
Everybody in this world falls. Everybody in the world fails. हर आदमी, हर इंसान रोज न रोज कहीं ना कहीं मात खाता है, कहीं ना कहीं गिरता है. What is important कि आप जब गिरते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? Do you fall down or do you rise up again? Do you want to get up and be a success story again? कि आप वहीं पे पड़े रहते हैं. Friends, उसीलिए I always believe that you need to rise like an eagle, rise like a phoenix. Every time you fall, learn it. That's why I always say this and I say this again, मैं कभी हारता नहीं. मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं. मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं. And you know, वो लोग अनपढ़ नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते. लोग वो अनपढ़ नहीं होते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते. लोग वो अनपढ़ होते हैं जो सीखना नहीं चाहते. So friends, you need to learn, constantly learn. Each of you presidents, district officer, learning is a constant process. And in your journey of president, you should be constantly learning and acquiring knowledge. Then only you can become a successful president. Friends, it is very important कि आप इस journey में risks लें. Take calculated risks as a president. Otherwise, you'll stagnate. आप गोबर, you know, when you pile up a गोबर, जब आप cow dung को pile up करते हैं, it starts stinking. But when you spread it, it becomes antiseptic. Friends, you need to take constant risks to evolve. If you do not take risks, if you do not innovate yourself, ये जमाना ही ऐसा है. मायने बदल गए, जीने के मायने बदल गए, सोचने के मायने बदल गए, काम करने के मायने बदल गए, हर चीज के तरीके बदल गए, कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए. I have probably addressed your district. This is the third time or second time probably in the last 2 months. वरना कहाँ मेरे वो नसीब के मैं हर 2 दिन या हर 15 दिन में पाकिस्तान आ सकूं. अगर खुदा की इनायत हो तो आके वहीं बस जाऊं, क्योंकि सबसे मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे हैं. But this is the new normal. ये दुनिया नई तरफ चल रही है कि you can meet everybody across the board, across the world in a short span of time, in Zoom time. कहाँ हम ये मीटिंग अटेंड करेंगे कि रात को 10:30 बजे I'm addressing the presidents. This is the new normal. These are innovative times. These are times we need to take the challenge and evolve ourselves. You need to always keep on changing, keep on changing. दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी था डायनासोर, लेकिन they refused to change. When they refused to change, they perished, and we are no exception to that rule. The only constant in the world is to change. And that is why I want each of you, President, to accept the change, though painful. It is something which you need to evolve. Every time you need to evolve, because if you do not, somebody else will take your place. So it is very important that you constantly evolve. हमारे यहाँ इंडिया में you have the yellow cabs, वो पीली टैक्सियां होती थी. एम्बेसडर गाड़ियां थी, बरसों से वही एम्बेसडर गाड़ियां टैक्सी होती थी. एम्बेसडर गाड़ियां की बनाने की कंपनी बंद हो गई, लेकिन टैक्सियां बंद नहीं हुई. लेकिन देखिए क्या हुआ. Within 2 years, Ola cabs came and Uber came, and they have wiped out those businesses because they didn't change. वो evolve होने से नहीं कतरा रहे थे, so they have been disrupted. They have been taken off. So each of you presidents, I want and I beg each one of you to please carry on, get yourself changed, move ahead, evolve, be innovative in your approach in everything you do. Last time when I was in a club meeting, they had an innovative approach. ये दिल्ली की बात है कि the Delhi governor Deepak Gupta था, जो DGE था, he called a meeting of 150 Rotarians and told them to bring 2 guests each. अपने 2 मित्रों को लेके आए, या 2 business associates को लेके आए, या 2 neighbors को लेके आए. Each of the Rotarian brought 2 friends with them in that meeting. So there were about 40 Rotarians and about 80 friends in that, non-Rotarians. हमने meeting चालू की, we did the discussion, I gave a speech, and then we had some Rotarians share their experiences. We had an AKS who said that why did he want to become an AKS? We had a president who explained how he does projects. उन्होंने ये projects क्यों किए?
उसमें एक और इंसान था जो हार्ट सर्जरीज कराता था. तो he explained why does he do heart surgeries. And when we explained the stories, out of those 80 non-Rotarians, 23 of them have already agreed to form a new club. Innovative times need innovative approaches. अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर इस वक्त में कहाँ नए क्लब बनेंगे. इसी वक्त में कोविड के टाइम में दिल्ली में एक नया क्लब बना, क्योंकि they were excited when they met and heard stories of Rotarians. They were shocked. They said हमें ये पता ही नहीं था कि Rotarians ऐसा काम करते हैं. So I would want each of you presidents to shout, tell your stories. अपनी stories कहें, छत पे जाके जोर जोर के चिल्ला के कहें, क्योंकि अक्सर ये लोग पहले कहते थे, हमारे बाप दादा कहते थे कि बायां हाथ को ये पता नहीं होना चाहिए कि दायां हाथ क्या कर रहा है. लेकिन वो पुरानी बातें, वो पुरानी बातें. Now I want that you need to tell your stories, because अगर आप अपनी stories नहीं कहेंगे तो कोई और आके आपकी stories नहीं कहेगा. And you need to tell your stories, because जब आप अपनी stories कहते हैं, other people get ignited, they get inspired to join Rotary. They will get inspired to do the good work which you are doing. शोर मचाना हमारा मकसद नहीं. शोर मचाना हमारा मकसद नहीं. दुनिया में तब्दीली होनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं तो आग लगनी चाहिए. ये आग लगाना बहुत जरूरी है. The आग of service of self आपको लगाने की जरूरत है. You need to inspire other people to come and join you for the good work you are doing. Friends, that is why I always say that please, please, please go tell your stories. और कहते हैं कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं. आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो, अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग उसे सुनते हैं और आपसे जुड़ते हैं. इसलिए ऊंची बातें करें. Each of you presidents, I want that you should talk. पते की बात करें, वचन की बात करें, ऊंची आवाज में बात नहीं करें. Friends, उसीलिए each one of you needs to do this. Having said that, I want each one of you, I've said already, and I always believe that सफलता is based on your decisions which you have taken in your life. सफलता आपके डिसीजनों पर अवसर. It is depending on what type of decisions you have taken, what type of आचार you have. सफलता उनको मिलती है जो अवसर को अपने हाथ में लेते हैं, और जो it is the नतीजा of your decisions in your life. आप कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं. Each of you presidents, कठिन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं. क्या उसे मौका देखते हैं, अवसर देखते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, या आप उसे मजबूरी की तरह देखते हैं. क्या ये कठिनाइयां या परिस्थितियां जरूरी है या ये मजबूरी है. ये चुनौतियां है कि ये कठिनाइयां है. अगर चुनौती है, आप उसे कठिनाई पकड़ेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. लेकिन अगर उसे चुनौती मानेंगे तो आप हमेशा उसका हल निकालेंगे. परिस्थितियों का बंदिश समझते हैं कि बंधन समझते हैं. रोटरी को बंधन समझते हैं कि बंदिश समझते हैं. जो लोग रोटरी को बंदिश समझते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते. लेकिन जो लोग रोटरी को बंधन समझते हैं तो दोस्ती और नाजुकता का प्यार और मोहब्बत को समझते हैं, तो आप लोगों को जोड़ते हैं. देन यू कैन मेक रोटरी खुशनुमा बना सकते हैं. रोटरी को खुशनुमा बना सकते हैं, तभी रोटरी आगे बढ़ती है. हर कोई इकबारे मोहब्बत करता है, फूलों की तमन्ना करता है, लेकिन कांटों से दामन भरता है. हर कोई इकबारे मोहब्बत करता है, फूलों की तमन्ना करता है, लेकिन कांटों से दामन भरता है. हमारा रोटरी इंटरनेशनल, हमारा रोटरी फाउंडेशन इज एग्जैक्टली लाइक दिस. पूरे विश्व के कांटे अपने दामन में भर देता है, पूरे विश्व के खारों को अपने दामन में भरता है, और पूरे विश्व में खुशबू बटोरता है, बांटता है. That is exactly what Rotary is all about. बंधन. आप सबको मैं चाहूंगा कि आप बंधन से रोटरी को देखें, समस्या ना देखें, उसे पहेली की तरह देखें. क्योंकि जब आप पहेली करो सोचोगे तब आप उसका हल निकालोगे. उसे मुसीबत ना समझे, उसे मौका समझे. उसीलिए कहता हूं कि जिंदगी आपके परिणामों का, आपने जो चुने हैं, आपने जो जो अवसर चुने हैं, आपने जज्बात जो चुने हैं,
उसका परिणाम है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि संस्कार अच्छे रखें। आप कहां पे हैं, आपकी रोटरी कहां पे है, आपकी सहानुभूतियां, योर कंपैशन, your gratitude in your life is what is going to take you forward and take Rotary forward. So आपके संस्कार कैसे हैं? आपके जैसे संस्कार, अच्छे संस्कार होंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा। जिस इंसान का व्यवहार अच्छा होता है उसके आचार अच्छे होते हैं। जिसके आचार अच्छे होते हैं उसका प्रचार अच्छा होता है, उसकी पब्लिक इमेज अच्छी होती है। अगर आपके आचार अच्छे हैं, रोटेरियंस के आचार अगर कम्युनिटी में अच्छे हैं तो उसका प्रचार अच्छा होता है। और जब प्रचार अच्छा होता है, जब पब्लिक इमेज अच्छी होती है तो हमारा व्यापार अच्छा होता है। व्हाट इज आवर व्यापार? Our vyapar is mankind. Our vyapar is membership. The better the vyapar, the more members you'll have, the more projects you can do, more foundation giving you will get, and in turn everything becomes beautiful and bold. Friends, that is why I always believe that अच्छे व्यवहार रखिए, अपने अच्छे व्यापार रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी सोच रखिए, then only the world will become the better place to live in, friends. And then the last point before I end, I want to tell each of you presidents, बहुत सारी बातें होंगी लेकिन मैंने ये सोचा ये मूल मंत्र है आपको आगे बढ़ाने का, और बहुत एक अच्छी बातें हैं कि मेहनत, there is no substitute to मेहनत. Each of you presidents needs to do your bit. You need to light your lamp. Every president, हर इंसान को अपनी हक का दिया जलाना होगा. If you have to light your lamp, then only the world will become, and you need to. If you want to glory at your doorstep, you need to do your bit of मेहनत. उसीलिए किसी ने बड़े अच्छे से कहा है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां. यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां. रब ने भी किस्मत के पहले मेहनत लिखी है. रब ने भी किस्मत के पहले मेहनत लिखी है. There is no substitute to hard work in life. There is no substitute to planning. There is no substitute to creating goals. There is no substitute to executing the goals with panache. It is all part and parcel and deal of a Rotarian. Friends, that's why God has given you two hands. ईश्वर ने, खुदा ने आपको दो हाथ दिए हैं. हर प्रेसिडेंट को, हर इंसान को दो हाथ इसलिए दिए हैं कि one hand is for yourself and the other hand is to help somebody else in need. So help, live a life of gratitude. Gratitude में जिए, दूसरों की दुख को दूर करें. And that is why, friends, that is why each one of us are Rotarians to bring a difference in this world. I want to congratulate each one of you presidents for your journey ahead. May you all shine. May you take out the absolute tiger and the lion in yourself. Go out there and explore the world. Go out there and conquer the world. The world is out there to be taken. और जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा, मीर साहब, thank you for inviting me. Tazim, thank you for having me. And all you friends here, thank you so much. उसीलिए किस तरह शुक्रिया कहें आपको. जाते जाते थोड़ी सी शुक्रिया करके जाना चाहता हूँ हम उन प्यारे दोस्तों को जो यहाँ पे हैं, कि किस तरह शुक्रिया कहें आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया. Thank you all for being here and God bless you all in your service. And Tazim, go out there and be the James Bond of your district. And remember, I'm always there, a phone call away. For anything you need, just call me up. खुदा आपको आपकी रक्षा करे. ईश्वर आपको ताकत दे. May God bless you all. Thank you.